प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोकतंत्र की अवधारणा को समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। लोक मतलब जनता, लोक का मतलब क्या होता है, जनता से, और तंत्र का मतलब क्या है, व्यवस्था। क्या है, व्यवस्था, अर्थात जनता की व्यवस्था। सही है, किसकी व्यवस्था, जनता की व्यवस्था। शासन के संदर्भ में हम बात करते हैं, शासन के संदर्भ में बात करें तो लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन। किसका शासन है, जनता का शासन। और शासन का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के निर्णय लेना और उन निर्णयों का क्या करना, क्रियान्वयन करना। टेकिंग द डिसीजंस एंड इंप्लीमेंटेशन द डिसीजंस। तो जनता का शासन, इसकी सबसे बेहतर परिभाषा जो है वो दी थी अब्राहम लिंकन ने। किसने दी, अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन कहते हैं जनता का शासन का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। किसका शासन, जनता का शासन। और यह शासन किसके लिए, जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन। और तीसरा, जनता के द्वारा शासन, जनता के द्वारा शासन। जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा शासन। अब जनता का शासन है तो जनता के पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प क्या है कि जनता स्वयं शासन करे। क्या करे, जनता स्वयं शासन करे, अर्थात स्वयं निर्णय ले और उन निर्णयों का क्या करे, क्रियान्वयन करे। जब जनता स्वयं शासन करती है तो इसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। और दूसरा विकल्प क्या है कि जनता स्वयं शासन न करे, जनता स्वयं शासन न करे बल्कि किसके माध्यम से शासन करे, प्रतिनिधि के माध्यम से, जैसे विधायक, सांसद, पंच, सरपंच, इनके माध्यम से शासन करे। सही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जिसे प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधिक लोकतंत्र। जैसे भारत में जो है क्या है, भारत में क्या है, प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। क्या है, प्रतिनिधिक लोकतंत्र। तो जनता का शासन का मतलब क्या है, कि जनता स्वयं शासन करे या फिर जनता स्वयं शासन न करे। तो दो प्रकार हो सकते हैं इसके। दूसरा, जनता के लिए शासन। दूसरा अर्थ क्या है लोकतंत्र का, जनता के लिए शासन, अर्थात जन आकांक्षाओं के अनुसार शासन। किसके अनुसार शासन, जन आकांक्षाओं के अनुसार शासन। अब जनता के लिए शासन है अर्थात जन आकांक्षाओं के अनुसार शासन। और जनता की आकांक्षा क्या है, सामान्यतः एक मनुष्य है या किसी समाज की तीन आकांक्षाएं होती हैं। पहली आकांक्षा है सुरक्षा, दूसरा है विकास और तीसरा है न्याय। तो जनता के लिए शासन का मतलब है जनता को सुरक्षा प्रदान करना, जनता का विकास करना और जनता को क्या देना, न्याय देना। क्या देना, न्याय देना। सही है। और जनता के द्वारा शासन का मतलब है जन सहभागिता पर आधारित शासन, जन सहभागिता पर आधारित शासन। अर्थात जनता मात्र केवल वोटर न रहकर जब भी कोई पॉलिसी नीति लागू की जाए तो उसमें सहभागिता जनता की हो। क्या हो, सहभागिता जनता की हो। तो आपको समझ में आया लोकतंत्र का अर्थ क्या है, जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा शासन। मुझे उम्मीद है
लोकतंत्र की अवधारणा को आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।